तो आई होप कि आप लोगों का यूनिवर्सिटी लाइफ सेंटर का जो तैयारी है अच्छे से चल रहा होगा और इसका प्रिपरेशन जो है आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। आज जो इस टॉपिक में बात करने वाले हैं यानी कि कट ऑफ पर, यानी आपका जो कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। एक अनुमानित जो है मैंने काफ़ी सारे यूनिट का स्टडी करी थी कट ऑफ आने से पहले। तो लगभग लगभग जो कट ऑफ का मैंने अंदाज़ा लगाया था वो सही है। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि यू आर रॉक सैटेलाइट सेंटर का कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग है उसी के आसपास रहेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और जो चैनल पे आए हैं चैनल पे, वो चैनल पे जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए, यानी इसरो से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। और ये कटअप मैं इसलिए आप लोगों को बताने वाला हूँ क्योंकि आप लोग के मन में सवाल चल रहा था कि इसका कटअप क्या जाने वाला है, एक्सपेक्टेड जो एक कटअप है उसकी संभावना क्या है। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ कि आपका कटअप जो है क्या रहने वाला है। और फाइनली जो है इसका सेंटर सिलेक्शन का डेट खत्म हो चुका है और अब बारी है आपकी एग्ज़ाम डेट का। तो एग्ज़ाम डेट आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वह आपको 10 से 15 दिन पहले जो है एग्ज़ाम सिटी सेंटर पता चल जाएगा। उसके बाद फिर जो है 10 या 12 दिन के पहले जो है आप लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएँगे। तो कब आएगा, कैसे आएगा, ये जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। बस आप चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, तो आप साथ में घंटे का आइकॉन को दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन जाएगा जिससे आप प्रॉपर टाइम पे जानकारी मिल जाएगा कि कब एग्ज़ाम है और कब जो है कब से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए आप लोग को मैं एक अनुमानित कटअप बता देता हूँ, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे। और उम्मीद है कि कटअप को देख के नहीं, आप जो है इससे अच्छा और बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो यह देख सकते हैं इसका जो एडवर्टाइज है यह ऑफिशियल है और यहाँ सारा पोस्ट वाइज दिया गया है कि कौन सा पोस्ट के लिए जो है कितनी सीटें हैं। तो आप देखिए, मैं कटअप की बात करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले तकनीशियन बी का कर लूँगा और उसके बाद जो डिप्लोमा वाले का है टेक्निकल असिस्टेंट का, और फिर आपका जो है साइंटिस्ट इंजीनियर, यानी सारे का बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो है आज जो है तकनीशियन बी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप जो है फिटर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो कितना होगा, 80 होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो कितना होगा, 80 होगा। यानी ऑनलाइन जो भी एग्जाम हो रहे हैं अभी इसरो यूनिट के, वो जो है 80 प्रश्न पूछ रहे हैं ना। तो 80 में से मैं इसमें तो मार्क्स हालांकि एक प्रश्न पे जो है आपको 3 या 4 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन मैं सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ सीट देख सकते हैं, जो इसमें सीट रखा गया था, टोटल कितना सीट रखा गया है, टोटल 17 रखा गया है। यहाँ कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, किससे, अगर आप जो है ओबीसी से हैं, तो आपके लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है, तो सबसे पहले जनरल की बात कर लेते हैं, है ना। ओबीसी का बाद में करेंगे। अगर आप जनरल से हैं तो आपके लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है, अगर आप 60 से 65 अगर आप सही करते हैं तो आप जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए चुने जाएंगे, यानी जो आपका मेरिट है वो बन जाएगा। ये मेरे अकॉर्डिंग है ना। अगर आप यही 55 से 60 के बीच में करते हैं, अगर आपका स्कोर जो है 55 और 60 के बीच में रहा, तो आप स्किल टेस्ट के लिए जो है चुने जाएंगे। आप स्किल टेस्ट दे सकते हैं, आपका मेरिट भी बन सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, इनसे हो सकता है कि एक दो कम ही जाए। फिर भी मैं एक आधार लेके और आपको ऊपर नीचे करके बता रहा हूँ, और इसके बाहर नहीं जाएगा। बस एक दो हो सकता है कि एक दो नंबर जो है आगे पीछे आ जाए, एक दो क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट आपका जो रहने वाला है, अगर आप 50 55 55 जो 50 55 और 60 के बीच में है, यानी 55 और 60 के बीच में है, तो आप स्किल टेस्ट के लिए चुने जाएंगे और हो सकता है कि आपका जो है मेरिट भी बन जाए। ठीक है, अगर आप 60 और 65 के बीच में लाते हैं तब ये तो गुड स्कोर हो जाएगा आपका, और आप जो है आपका मेरिट भी बन जाएगा।
वही मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का अगर मैं बात करूं तो ओबीसी का जो रहने वाला है कटा, वह जो है अगर आप 50 और जो 60 के बीच में है, यानी 55 मान लीजिए, 55 और 60 के बीच में है, तो आप यही जानिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर 50 और 55 के बीच में अगर आ रहा है तो आपका जो है स्किल टेस्ट के लिए आप चुने जाएंगे। इतना सब मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप कोशिश कीजिए और हो जाएगा। टेक्निकल में ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, इतना सा कर सकते हैं। और इतना सा आप टेक्निकल अगर आपका अच्छा है तो टेक्निकल से ही कर लेंगे। तो ओबीसी वाले अगर 55 से 60 के बीच में लाते हैं तो आप श्योर हो जाइए कि जो है आपका मेरिट तक बन जाएगा। क्योंकि जब आप देखेंगे कि विक्रम साराभाई सेंटर का जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो कट ऑफ का कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। 52 नंबर जो लाया था उसका स्किल टेस्ट हुआ था, है ना। उसका डिटेल मैंने वीडियो भी बनाया है। तो आप 55 से 60 ला रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है, आपका 100% जो है चांस है। और अगर वही मैं बाकी अगर बात करूँ एससी के लिए, तो आप 42 से अगर 46 के बीच ला रहे हैं, एससी वाले, एससी कैटेगरी वाले अगर 42 से 46 के बीच आ रहा है तो आप जो है सेफ जोन में रहेंगे। और अगर ईडब्ल्यूएस वाले 40 और 45 के बीच में ला रहे हैं, ये 40 और 45 के बीच में अगर कहीं आपका स्कोर आएगा तो आप जो है सेफ जोन में रहेंगे, आपका मेरिट बनने की पूरी चांसेस है। चीज़ें मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, तो चीज़ों को समझेंगे आप। उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल वाले जस्ट यही जो मैंने ऊपर बताया कि अगर आप जो है जनरल से हैं तो आप वही 60-65 एक दो नंबर जो है आगे पीछे देखने को मिले, है ना। बाकी बाद सबका जो तकनीशियन बी का रहने वाला है कटअप वही के आसपास रहेगा। किसी में हो सकता है कोई 50-55 ले, कोई 57 ले ले, कोई जो है 60 ले ले, तो इसी के हिसाब से जो है तकनीशियन बी वाला का रहेगा। और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट पे भी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है 11 सीट है, तो इसमें होता क्या कि अप्लाई भी जो है बहुत कम होते हैं। उसके बाद मैं प्लम्बर की बात करूँ तो प्लम्बर के लिए, प्लम्बर की मैं बात करूँ तो यहाँ जो है प्लम्बर वाले जितने भी हैं तो यहाँ सीट जो है कितना है, टोटल 5 है। और 5 सीट के लिए अगर आप लोग जो है अगर ओबीसी से आते हैं, अगर आप जो है 50 से 55 सही कर रहे हैं, ठीक है, 50 से 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। और ओबीसी वाले जनरल वाले भी यही हल्का से एक दो नंबर आगे पीछे देखने को मिल जाए। आप अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो अगर आप 50 और 60 के बीच में लाते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन का हो या फिर जो है टर्नर, हल्का फुल्का नंबर ऑफ सीट से देखने अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन अब जैसे देख लीजिए टर्नर का 3 ही सीट है, तो इसमें होता क्या कि उस हिसाब से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी होते हैं वो कम होते हैं। मैशिनिस्ट में 3 है, ग्राइंडर में, उसके बाद फिर मोटर व्हीकल मशीन में देखिए 1 है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि एक है, हल्का सा कटअप देखने को मिले, बट इसमें अप्लाई भी कम होता है। उतना ज़्यादा जो है इस ट्रेड के बच्चे नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ मैशनिस्ट का देख सकते हैं 1 सीट है। उसके बाद फिर वेल्डर का देख सकते हैं 1 है। तो जिस हिसाब से सीट होता है उसी हिसाब से अप्लाई भी होता है। और उतना कैंडिडेट जो है एग्जाम में भी अपेयर नहीं होते हैं। अगर मैं अभी विक्रम साराभाई की इसका सतीश धवन की बात करूँ जो अभी रिसेंटली में ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, तो तकरीबन 19,000 ओबीसी की मैं बात करता हूँ तो फीटर में 19,000 के करीब फॉर्म अप्लाई हुए थे। और तकरीबन 7,000 बच्चे जो है अपेयर हुए थे एग्जाम में। तो देख सकते हैं कि इतना नहीं होता है, 50% से भी कम होता है। तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी फॉर्म भर देते हैं। तो मैं अगर ओवरऑल कटअप की बात करूं सेफ स्कोर की, अगर आप 60 से 65 के बीच में ला रहे हैं, ठीक है, 60 नहीं आप 50 ले लीजिए, 50, ठीक है, 1 मिनट। अगर आपका स्कोर जो है टेक्नीशियन बी की मैं बात कर रहा हूँ 50 और 60 के बीच में, आप अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। आपका स्किल टेस्ट जो है 100%, ये मैं सभी ट्रेड का बात कर रहा हूँ, सभी ट्रेड वालों के लिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। टेक्निकल ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस कीजिए और साथ में जो नन टेक है उसको भी देखिए। और अच्छे से तैयारी कीजिए, इतना मार्क्स कम से कम एटलीस्ट लाने का कोशिश कीजिए। अगर आप इतना ला लेते हैं तो इसरो में जो है सिलेक्शन आपका हो जाएगा।
अगर आप लोग जो टेक्निकल असिस्टेंट या फिर जो है साइंटिफिक असिस्टेंट का भी एक एक्सपेक्टेड कटअप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।